सीधी जंग की तैयारी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड जैसे नेटो देश कर रहे हो, लेकिन रूस ने अकेले दम पर यूक्रेन के चिथड़े उड़ा रखे हैं। रूस ने महज 36 घंटे में ही यूक्रेन के 3 शहरों को तबाह करके रख दिया है। इधर पश्चिमी मीडिया में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर नेटो किसी तरह से पुतिन को रास्ते से हटा दे तो यूक्रेन युद्ध न सिर्फ रुक जाएगा बल्कि रूस भी बुरी तरीके से तबाह हो जाएगा। खास रिपोर्ट देखिए। Ракетное оружие «Гвоздь». सितंबर का सबसे बड़ा हमला, जला डाला यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया। क्या 43 महीने से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध पुतिन की आखिरी जंग है? पश्चिम और यूरोपीय मीडिया में ये दावे इसीलिए किए जाने लगे हैं कि पुतिन अब किसी भी कीमत पर यूक्रेन और नेटो मोर्चे से पीछे हटने वाले नहीं हैं। भले ही पुतिन को अगले 5 साल तक खूनी जंग ही क्यों ना करनी पड़े। और यही वजह है कि पिछले 36 घंटों में ही रूस ने यूक्रेन के कम से कम 12 शहरों को जलाकर पूरी तरह भस्म कर दिया है। महज 12 घंटे पहले ही यूक्रेन के सुमोय, निप्रो, ज़ापोरिज़िया पर रूस ने मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन की बारिश कर दी। सितंबर के महीने में अब तक रूसी सेना यूक्रेन पर 4000 से ज्यादा हवाई हमले कर चुका है। ये दावा खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से किया गया। हैरानी की बात तो ये है कि रूस ने पोलैंड, एस्टोनिया और रोमानिया के खिलाफ भी जंगी मोर्चा खोल दिया है। ये तीनों नेटो देश हैं और अब तक इन तीनों नेटो देशों ने नेटो के अनुच्छेद 4 का 2 बार इस्तेमाल किया है। पोलैंड में जहां रूस के 21 आत्मघाती ड्रोन घुस गए, तो वहीं एस्टोनिया के एयर स्पेस में रूस के 3 MiG-31 जेट ने कोहराम मचाकर रख दिया। हैरानी की बात तो ये है कि रोमानिया में भी रूसी ड्रोन और जेट ने नेटो को खुला चैलेंज दिया। यहां पर गौर करने वाली बात तो ये है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी पुतिन के सामने नतमस्तक नजर आने लगे हैं। ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि या तो रूस के सामने यूक्रेन सरेंडर कर देगा या फिर नेटो रूस से युद्ध करके हार जीत का फैसला कर लेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि रूस ने नेटो से शुरुआती युद्ध में ही परमाणु हथियारों को जंग के मैदान में उतार दिया है। तो चलिए देखते हैं यूक्रेन से लेकर यूरोप तक पुतिन का रूस कैसे कोहराम मचा रहा है। 12 घंटे में यूक्रेन के 3 शहर भस्म। पिछले 2 हफ्ते से देखा जा रहा है कि यूक्रेनी सेना रूस के तेल डिपो और ऑयल रिफाइनरीज पर दनादन धमाके कर रही है। रूस की तेल रिफाइनरियों से उठता धुआं और आग की लपटों को पूरी दुनिया देख रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया कि यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के एक रिजॉर्ट क्षेत्र में ड्रोन से हमले किए हैं, जिस हमले में 3 नागरिक मारे गए और 16 लोग घायल भी हुए हैं। तो इधर ज़ेलेंस्की भी डंके की चोट पर रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का लगातार दावा कर रहे हैं। नेटो के कमांडर भी रूस पर यूक्रेन के हमलों को लेकर बड़े बड़े दावे करने में जुटे हुए हैं। लेकिन पिछले 36 घंटे में ही रूसी सेना ने यूक्रेन के शहरों को जलाना शुरू कर दिया है। पुतिन के तूफानी हमले से ज़ेलेंस्की की चीखें निकलने लगी हैं। जरा देखिए यूक्रेन के निप्रो, सुमे और ज़ापोरिज़िया का रूस हमलों में आखिर हाल क्या हो गया है। निप्रो में रूस के हवाई हमलों से कोहराम मचा हुआ है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि निप्रो पर कई क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने निप्रो को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। जो तस्वीरें सामने आई है, जिसे एक चश्मदीद ने अपने मोबाइल वीडियो कैमरे से ही रिकॉर्ड किया है,
जिसमें निप्रो शहर में एक मिसाइल से जोरदार धमाका होते हुए साफ देखा जा सकता है। वहीं यूक्रेन के सुमे शहर पर भी ड्रोन और मिसाइल हमलों से भारी तबाही हुई है। सुमे पर पिछले 4 महीने में रूस के हवाई हमले तेज हो गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम भी अब सुमे में फेल साबित हो रहे हैं। सुमे यूक्रेन के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है और यही वजह है कि रूस पूर्वी यूक्रेन के इस शहर पर अंधाधुंध हमले कर रहा है। वहीं रूसी सेना ने यूक्रेन के जापोरेजिया शहर पर इतने बड़े घातक हमले किए हैं कि यूक्रेन की हालत खराब हो गई है। रूसी सैनिकों ने 100 से ज्यादा ड्रोन और लगभग 150 ग्लाइड बम जापोरेजिया शहर पर दाग दिए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने सितंबर का सबसे भीषण हमला कर दिया है। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका पहुंचेंगे, जहां वे एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप से अलग से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात तब हो रही है जब पुतिन ने हफ्ते भर में यूक्रेन में धड़ाधड़ बम गोले दागे हैं। ज़ेलेंस्की के दौरे से हफ्ते भर पहले ही रूस ने यूक्रेन को बारूद से पाट दिया है। पिछले 7 दिनों की ही बात करें तो रूस के 1150 ड्रोन, 1400 गाइडेड एरियल बम और करीब 40 मिसाइलें यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में तबाही मचा चुकी हैं। इनमें से एक हमले में रूस ने रात भर में ही यूक्रेन पर 580 ड्रोन और 40 मिसाइलें दाग दी, जो रूस के कुछ सबसे बड़े हमलों में से एक हैं। इससे यूक्रेन की राजधानी से लेकर अलग अलग हिस्सों में भी भारी तबाही मची हुई है। ऐसे में ज़ेलेंस्की को समझ ही नहीं आ रहा कि यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो खुलकर जंग क्यों नहीं कर रहा है। Соприкосновение свыше 700 тысяч человек находится. Поэтому среди этих людей надо выбирать. Надо выбирать тех, которые хотят и склонны именно к такому виду деятельности. Вот, я не говорю, что... रूस ने फूंक डाले यूक्रेन के 9 शहर। रूस के खूंखार तेवरों को देखकर न सिर्फ पोलैंड की हालत खराब है, अब तो एस्टोनिया भी रूसी जेट की कार्रवाई से घबरा गया है। इस खबर को हम आपको पूरे विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन जरा ये देख लीजिए कि सितंबर का महीना यूक्रेन के 9 शहरों पर कितना भारी पड़ चुका है, जहां रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर बेतहाशा हवाई हमले किए हैं। ये हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब यूक्रेनी सेना रूस के तेल रिफाइनरी को अपने ड्रोन हमलों से तबाह करने में जुटी है। रूसी सेना ने तड़के यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोगों के घायल होने का दावा किया गया। रूस के इस ताजा हमले पर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस के हमले यूक्रेन के 9 अलग अलग स्थानों पर हुए हैं, जिनमें दनिप्रोटोवस्क, माइकोलाइव, चेरनीव, जापोरेजिया, पोल्टावा, कीव, ओडेसा, सुमे और खार्किव भी शामिल है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक ये हमले नागरिक इलाकों में किए गए हैं। यूक्रेन के डनिप्रो शहर में भी एक बहुमंजिला इमारत पर रूस ने क्लस्टर बम से हमला किया, जिससे भारी नुकसान वहां हुआ है। इसके अलावा कीव इलाके के बुचा, बेरेस्पिल और ओवोख्यू में भी बड़े हमले हुए हैं, जिनमें कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का दावा है कि पश्चिमी लीव क्षेत्र में 2 रूसी क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया। यूक्रेन का यहां तक दावा है कि उसने रूस के 552 ड्रोन और 31 मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर डाला। यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने कुल 619 मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए, जिनमें 579 ड्रोन, 8 बैलिस्टिक और 32 क्रूज मिसाइलें शामिल थीं। यूक्रेन ने इनमें से 552 ड्रोन, 2 बैलिस्टिक और 29 क्रूज मिसाइलों को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि इस दौरान पश्चिमी देशों से मिले F-16 लड़ाकू विमानों ने रूसी क्रूज मिसाइलों को रोकने में अहम भूमिका निभाई और ये साबित किया
कि पश्चिमी हथियार युद्ध में जबरदस्त कारगर साबित हो रहे हैं। В Северске, на Александро-Калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки. Наши подразделения вошли в Плещеевку, рядом с Константиновкой. Продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебанбыкского водохранилища. सितंबर में रूस का 3 फ्रंट वॉर। रूस यूक्रेन जंग में अभी तक रूस ही बाजी मारता नजर आ रहा है। पोलैंड रूस का दूसरा ऐसा टारगेट है जिसे लेकर नेटो हाई अलर्ट पर है। नेटो देश फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी हर हाल में रूस को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि रूस की कमजोर नब्ज नेटो को मिल ही नहीं पा रही है और रूस की सैन्य ताकत पर 3.5 साल से ज्यादा की जंग में कोई असर भी नहीं पड़ा है। सबसे ज्यादा चैलेंज नेटो देश एस्टोनिया को रूस से मिला है और उसके इलाके में रूस के MiG-31 विमानों ने घुस करके नेटो की नींद उड़ा दी है। जरा रूस के 3 फ्रंट वॉर को इस एनिमेशन से समझिए। रूसी सेना इस वक्त यूक्रेन के साथ साथ नेटो देश पोलैंड और एस्टोनिया को टारगेट पर ले चुकी है। जो आंकड़े सितंबर के महीने में आए उसके मुताबिक रूसी सेना अब तक 4000 से ज्यादा हवाई हमले यूक्रेन पर कर चुकी है, जबकि पोलैंड में रूस के 21 आत्मघाती ड्रोनों के फटने से कोहराम मचा हुआ है। खुद ट्रंप कह चुके हैं कि पोलैंड में रूस के ड्रोनों का घुसना बेहद खतरनाक कदम है। इसके साथ ही रूस का सबसे नया टारगेट नेटो देश एस्टोनिया बन गया है, जिसके एयर स्पेस में रूस के MiG-31 जेट विमानों ने घुस करके अमेरिका तक खलबली मचा दी है। यानी रूस इस वक्त एक साथ 3 मोर्चों पर जंग करने को मचल रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप अब पुतिन पर पूरी तरह से भड़के हुए हैं और रूस की इस सैन्य कार्रवाई को रूस के लिए ही बेहद घातक बता रहे हैं। Russian jets entered Estonia's airspace today for 12 minutes. Do you see that as a threat to NATO? Well, I'm going to have to look at it. They're going to be briefing me in a short while, so I'll let you know about it tonight or tomorrow. एस्टोनिया में रूसी लड़ाकू जेटों के हवाई क्षेत्र में घुसने की घटना ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। रूस के 3 MiG-31 लड़ाकू जेट ने एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में 12 मिनट तक गदर मचाया। इस दौरान नेटो ने अपने F-35 लड़ाकू जेट भेज दिए। हालांकि नेटो की इस प्रतिक्रिया की तुलना 2015 में तुर्की के जवाब से की जा रही है, जब तुर्की ने अपने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के 17 सेकंड के अंदर ही रूसी सुखोई 24 जेट को मार गिराया था। यूरोपीय संघ ने भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और रूस के खिलाफ 19वें प्रतिबंध को मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है। Войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь потерями, стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу. Для этого командование ВСУ в район Красноармейска перебросил наиболее боеспособные и подготовленные подразделения в ущерб другим направлениям, на которых наше наступление развивается. अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस को काबू करना यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और नेटो को कितना भारी पड़ता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि नेटो रूस से सीधी जंग की हिम्मत जुटा पाता है या फिर नहीं।